देखिए, हमारी दो समितियां हैं। एक लॉर्ड बुद्धा ट्रस्ट टेम्पल ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड सोसाइटी है हमारी, उसके माध्यम से किया जा रहा है। दूसरा द सिद्धार्थम कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से भी किया जा रहा है। और उसके अलावा जो यहाँ के समुदाय के जो भी लोग हैं उन सब के साथ मिलकर ये किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़। आज हम मौजूद हैं सोने विहार के 3.5 पुस्ते पर, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक कार्यक्रम हो रहा है जो कि बहुजनों के द्वारा किया जा रहा है। यहां पर देख सकते हैं कि इस तरीके से बाबा साहब की 131वीं जयंती पर यहां पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। तो हम जानना चाहेंगे कि इनके अंदर जो उत्साह था उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। तो सर, जैसे कि विशाल भंडारे का आयोजन आज किया गया है, पहले तो सवाल ये है कि ये जो भंडारा किया गया है ये इंडिविजुअल किया गया है या किसी संगठन द्वारा किया है? देखिए, हमारी दो समितियां हैं। एक लॉर्ड बुद्धा ट्रस्ट टेम्पल ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड सोसाइटी है हमारी, उसके माध्यम से किया जा रहा है। दूसरा द सिद्धार्थम कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से भी किया जा रहा है। और उसके अलावा जो यहाँ के समुदाय के जो भी लोग हैं उन सब के साथ मिलकर ये किया जा रहा है। तो सर, जो उत्साह है आपके अंदर वो उत्साह बताएंगे आप? देखिए, ये एक ऐसे महामानव का पर्व है, जयंती है, जिसे केवल भारत में ही नहीं विश्व के हर कोने में मनाया जाता है। और बाबा साहब ने जो कार्य किए हैं, जो संविधान बनाया है, जो लोगों को अधिकार दिलवाए हैं, वो एक प्रेरणा का स्रोत है। और हम जैसे युवाओं के लिए ये एक बड़े गर्व की बात है कि हम ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहे हैं। और मेरे साथ में आप देख सकते हैं बाकी युवा खड़े हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में लोग एकत्रित हैं। एक बड़े भव्य भंडारे का वितरण किया जा रहा है, फूड वितरण किया जा रहा है और लोग बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रम के जरिए आप क्या संदेश जो है पब्लिक तक देना चाहते हैं? देखो, हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब की जयंती हम सब के लिए एक ऐसे बड़े पर्व के समान है, जैसे कि दिवाली, होली, 25 दिसंबर जो कि क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, ईद के रूप में मुस्लिम लोग मनाते हैं। तो इसी तरीके से बहुजन समाज के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती हमारे लिए एक पर्व है। तो मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस पर्व को दुनिया के हर कोने में मनाया जाता है। तो हमारे वर्ग के और सभी वर्ग के जितने भी युवा हैं उनको ये समझना होगा, महिलाओं को समझना होगा, बाबा साहब ने जो इस समाज के लिए जो कार्य किए हैं, जो उनके अधिकारों के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उसी अधिकारों की वजह से आज हम ये एक कार्यक्रम का आयोजन कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ हमें ये इतना भी हमें अलाउ नहीं था हम अपने कहीं पर खड़े होकर अपनी बात कर सकें। तो ये सभी के सोचने की, समझने की बात है। और हम इस कार्यक्रम को, इस मुहिम को जितना आगे बढ़ाएंगे, अपने बच्चों के मन में, अपने बड़ों के मन में, अपने छोटों के मन में बाबा साहब के प्रति जो आदर, जो सम्मान हम जागृत करना चाहते हैं, ताकि सब बाबा साहब को एक उनको भगवान के रूप में जो अभी तक मानते हैं वो सिलसिला आगे चलता रहे। सर, मेरा नाम सुंदरम है। व्याख्या है जी, इस तरह से करना चाहूँगा। आप मेरे ऊपर देख सकते हैं जिस तरह से मैं उत्साहित था कि मैं इस कार्यक्रम में भाग लूँगा, लोगों की सेवा करूँगा, अपने समाज की सेवा करूँगा। जो मेरे को यहाँ के पूरा मौका मिला है मेरे को अपने समाज की सेवा करने का, बस मेरी यही इच्छा थी। और बाबा साहब के लिए दिल में बड़ी इज्जत है, क्योंकि उन्होंने हमारे को आज बोलने का मौका दिया। उनके होने से आज हम यहाँ खड़े हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। बस एक दुख है, जो हमारा आज का युवा है हमसे अभी तक जुड़ नहीं पाया है सही तरीके से। तो ये छोटे छोटे कार्यक्रम के द्वारा हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो हमसे जुड़ सके, हमारी बात हम उसकी सुन सके, वो हमारी सुन सके। यही चाहते हैं हम बस। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरीश कुमार है। तो जैसे कि यहाँ पर सभी लोगों का कहना, विशाल भंडारे के जरिए हम पब्लिक तक एक मैसेज देना चाहते हैं, तो उसमें और भी कोई संदेश अगर इसके अलावा हो तो? नहीं, संदेश तो देखो ये है कि भीमराव अम्बेडकर जी इतने परिश्रम से इतना ऊपर तक गए और उन्होंने अपने मेहनत पे, तो इसीलिए ये तो एक प्रेरणा है हमारे लिए कि हम उनके पदचिन्हों पे चलें और हम अपने बच्चों को शिक्षित करें कि उस लायक बनाए कि जो हम अपने अधिकार के लिए कम से कम आवाज़ तो उठा सकें। हमारी जो बहुमत समाज पार्टी है
कि जो हमारे जो ये हमारी आपस है, तो ये थोड़ा हम अपने बच्चों को शिक्षित करें। अगर हम ऐसा नहीं कहेंगे तो उनके लिए प्रेरणा कहाँ से मिलेगी। बाकी तो ये हमें इतना अधिकार दिया है तो हमें उसे करने का हमें बड़ा उत्साह मिल रहा है कि हमें ये हमारा आपस का अपना योगदान है ये, और बस।